आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। पाठ 18 का नाम है रानी अवंतीबाई। इस पाठ से हमें कहानी का सार प्रस्तुत करने की कला, अवंतीबाई की वीरता व राष्ट्र प्रेम का विवरण, शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण, तत्सम एवं विलोम शब्द, अवंतीबाई के जीवन प्रसंगों से परिचय, त्याग और बलिदान, वाक्यों में शब्द का सही क्रम, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, विशेषण एवं उनका प्रयोग, यह सब सीखने को मिलेगा। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आला की धुन गूंज रही थी। तो देखिए, गांव की चौपाल पर किसान बैठे हुए थे और वहां पर भुवन ने आल्हा का गायन गाया था। वही धुन अभी भी वह उसमें मगन थे। आल्हा की धुन मतलब आल्हा का एक गायन है जिसमें महोबा के वीर योद्धा आल्हा और उनके छोटे भाई ऊदल की वीरता और शौर्य का वर्णन है। तो आल्हा कौन थे? आल्हा वो थे जिन्होंने माता शारदा की पूजा, माता शारदा की 12 साल तक तपस्या की और इसके बाद उन्होंने अपना सर काटकर माता शारदा के चरणों में चढ़ा दिया था, जिससे प्रसन्न होकर माता शारदा ने उनको अमृत का वरदान दिया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि माता शारदा की सबसे पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि गांव में मतलब उत्तर प्रदेश में अवध में और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में बारिश के मौसम से लेकर शरद ऋतु तक, शरद ऋतु यानी यही जो मौसम अभी अक्टूबर नवंबर का है जो चल रहा है, जब तापमान थोड़ा कम होने लगता है और ठंड थोड़ा बढ़ने लगती है, तो बारिश ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक जो किसान हैं वह अपना लोकगीत सुनते हैं। तो उनका लोकगीत क्या है? आल्हा का गायन। तो भुवन ने आल्हा का गायन गाया और वह अभी उस धुन में मगन ही थे, तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को, कैसे कैसे सूरमा हुए हैं, अब ऐसे जोधा कहाँ। तो आल्हा का गायन सुनने के बाद किसी किसान ने कहा कि इस धरती को प्रणाम है कि यहाँ पर कैसे कैसे वीर पैदा हुए हैं, अब ऐसे वीर कहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। तो जब वयोवृद्ध बाबा थान सिंह मतलब बहुत बूढ़े बाबा थान सिंह ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भारत की भूमि है वो कभी वीरों से खाली नहीं रही है, यहाँ पर अनेक वीर जन्मे हैं। सूरपत बोला, बाबा हमें भी सुनाइए ना रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा तुम सबको सुनाता हूँ। तो उन्हीं में से एक किसान सूरपत बोला, बाबा हमें भी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा सुनाइए। तो बाबा ने कहा, हाँ तुमको मैं कथा सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने कथा शुरू की। सन 1831 अगस्त माह की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोभी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। तो देखिए, रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? सन 1831 में। कहाँ? सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में। उनके पिता का नाम जुझार सिंह लोभी था, जो कि गांव के जमींदार थे। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात का यहाँ पर अर्थ है कि होनहार बच्चों के गुण बचपन से ही दिखने लगते हैं। इसका मतलब यह भी है कि जो पौधा बड़ा होकर बड़ा पेड़ बनने वाला होता है, छोटे होने पर भी उसके पत्तों में कुछ न कुछ चिकनाई होती है। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी, अतः वह घर में रखे हस्तलिखित ग्रंथ विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती। अवंतीबाई सयानी हो चली थी। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह
विक्रमादित्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा जा चुका था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमाजीत सिंह का राज तिलक हुआ। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन गई। तो देखिए, जो रानी अवंतीबाई थी वह बचपन से ही बहुत होनहार थी। उन्होंने बचपन में बंदूक चलाना, घुड़सवारी सब सीख लिया था और उन्हें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। तो घर में जो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ रखे थे, आला और रामचरितमानस, वह उसको हमेशा पढ़ती। जब रानी अवंतीबाई बड़ी हुई तो 1849 में उनकी शादी विक्रमाजीत सिंह यानी विक्रमादित्य के साथ कर दिया गया। और यह बात उस समय की है जब अंग्रेजों के पंजे में भारत पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, मतलब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। फिर क्या हुआ कि रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास हो गया उनकी अवंतीबाई के शादी के पश्चात। तो राजकुमार विक्रमादित्य को राज तिलक करके वहाँ का राजा बना दिया गया। अब जो अवंतीबाई थी वो रामगढ़ की रानी बन गई थी। रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार से हटीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरन प्रजा का भी हृदय जीत लिया। तो देखिए, रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव मतलब मीठे स्वभाव की वजह से जो व्यवहार से हटी थे, मतलब विक्रमादित्य व्यवहार से हटी थे, उनका भी दिल जीता और साथ ही अपनी प्रजा का भी दिल जीत लिया। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में सहयोग भी करती। रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। तो रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे जिनका नाम था अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा ना थी, पर विपत्ति कहकर नहीं आती है। तो सब कुछ रानी अवंतीबाई का जो था जीवन था वह बहुत सुख से चल रहा था। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। तो देखिए, विक्रमाजीत के जो पिता थे जिनका स्वर्गवास हुआ था और विक्रमाजीत यानी विक्रमादित्य को राजा बना दिया गया था। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि विक्रमाजीत जो हैं वो नाबालिग हैं, अभी कम उम्र के हैं और कम उम्र का लड़का राजा नहीं बन सकता। यह कहकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। तो विक्रमादित्य को यह बात बहुत बुरी लगी, उन्हें अपमान हुआ और इस दुख के कारण वे चिंतित रहने लगे और धीरे धीरे करके बीमार होकर उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। प्रजा भी उनका साथ दे रही थी। तो देखिए, रानी अवंतीबाई के पति राजा विक्रमाजीत सिंह जो कि रामगढ़ के राजा थे, अंग्रेजों ने चाल खेलकर उनको गद्दी से उतार दिया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया था। रानी अवंतीबाई को इस बात से मन में बहुत ठेस लगी और उन्होंने यह सोचा कि वह अंग्रेजों से इसका बदला लेंगी। तो जो गढ़मंडला के राजा शंकर शाह थे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो रानी अवंतीबाई ने राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन किया और इस संगठन में प्रजा भी उनका साथ दे रही थी। यह काम बड़े गुपचुप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। तो देखिए, रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह यह जो संगठन बना रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, यह काम वह बहुत गुपचुप ढंग से कर रहे थे कि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बना लिया और तोप के गोलों से उड़वा दिया।
अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ों से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। तो देखिए, फिर इसके बाद रानी ने युद्ध किया और युद्ध करके अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, जो उनके रामगढ़ में बसे हुए थे, उनको बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी, वहाँ की रानी बन गई। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन को मांडला से भागना पड़ा, पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से वाडिंगटन बच गया, पर उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका यह निर्णय भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसे प्राण दान दिया, बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति भी दे दी। तो देखिए, जो अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन था, उसको भी रानी ने मांडला से भगा दिया था। लेकिन जब वह मांडला से भाग रहा था, तो रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में घेर लिया था और उन्होंने उसको एक तलवार भी मारा, लेकिन वह बच गया। लेकिन वाडिंगटन का जो घोड़ा था वह मारा गया था। रानी वाडिंगटन को भी मारने वाली थी, लेकिन उसने रानी से अपने प्राणों की भीख मांगी, तो रानी ने उसे उसके सैनिकों के साथ जाने दिया। सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। होली का त्योहार नज़दीक था, बसंत ऋतु थी। तो देखिए, क्या हुआ कि जब रानी ने अंग्रेजों को अपने राज्य से भगा दिया, तो सब रानी अवंतीबाई की जय जय जयकार करने लगे। अब उसी बीच होली का त्योहार नज़दीक था और बसंत ऋतु चल रही थी। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। तो सागर के रहने वाले मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त, यानी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वह विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उधर कैप्टन वाडिंगटन भी अपनी पराजय भूला न था। उसने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ किया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए थे। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्रों गढ़मंडला, विजय राघोगढ़, सुहागपुर, बिछिया और नारायणगंज पर पुनः अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उनकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरते देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े किसान सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी ही बचे थे। तो देखिए, जो कैप्टन वाडिंगटन था, जिसको रानी ने प्राणों की भीख दी थी, वह अपनी पराजय भूला नहीं था। उसने सोचा कि मैं रानी से बदला लेकर रहूँगा, तो उसने जबलपुर से एक अंग्रेजी सेना मंगाई और वह सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने लगा। धीरे धीरे करके उसने रामगढ़ के आसपास के सारे क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, लेकिन वह रामगढ़ जो था उसकी आंखों में खटक रहा था। रानी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने अपने कुछ थोड़े किसान सैनिक और विश्वास करने वाले लोग, जो कि सिर्फ इतने बचे ही थे, उनको लेकर देवहारगढ़ की पहाड़ी पर चली गई। कैप्टन वाडिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंप कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। तो जो कैप्टन वाडिंगटन था, उसने रामगढ़ पर आक्रमण किया और रामगढ़ का जो किला था उसको पूरा भून डाला, तोड़ फोड़ डाला।
लेकिन वहाँ पर उसको रानी नहीं मिली। तो कुछ गुप्तचरों ने सूचना दी कि रानी जो है वह देवहारगढ़ की पहाड़ी पर है, और वह वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर उसने तोपों से और बंदूकों से हमला बोल दिया। तो जो रानी के साथ कुछ ही सैनिक बचे थे, उनके पास भी कुछ नहीं था। तो वह भला बंदूक और तोपों के आगे कब तक टिकते। धीरे धीरे करके उनका भी निधन होता गया। तो एक गोली आकर अचानक रानी के पैरों में आ लगी, लेकिन अब उन्हें पता था कि गोली जो है उनके पैर में आ लगी है, तो अब वह भाग नहीं पाएंगी। तो पर वह अंग्रेज़ों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, तो उन्होंने महारानी दुर्गावती की तरह ही स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसानों के सर रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुके थे। साभार रक्त गंगा इकबाल बहादुर देवसिरे के उपन्यास पर आधारित यह थी हमारे देश की वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिन्होंने स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों की बंदी बनना नहीं पसंद किया। तो देखिए, जब रानी अवंतीबाई की कहानी सारे किसानों ने सुनी, तो उनके जो सर थे वो रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुक गए थे कि हमारे भारत भूमि पर कितने अनेक वीर पैदा हुए हैं। यह जो कथा है यह साभार रक्त गंगा इकबाल बहादुर देवसिरे के उपन्यास पर आधारित है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा रानी अवंतीबाई की कहानी, और यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे।